ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। जो ऊर्जाएं रही हैं स्त्री और पुस्तक ऊर्जाओं की कल की और पिछले भी कई दिनों की, जो मैं लगातार दे रही हूँ लेकिन कल नहीं दी, और वो ऊर्जा जो है मैं आज दे रही हूँ। बड़ी ही अजीब सी स्थिति है। सबसे पहले जो है मैं बात करूँगी जो इस समय 5D स्तर पे दिव्यस्त्रियाँ हैं, दिव्य पुरुष हैं, मतलब दिव्यस्त्रियाँ जो जागृत हो चुके हैं आध्यात्मिक रूप से और समझ रहे हैं सारी ही चीज़ों को, ना ही किसी को दोष दे रहे हैं और ना ही किसी पे जो है कोई आशा है उनको। लेकिन जो इतना संतुलन होने के बाद भी जो दिव्यस्त्रियाँ हैं वो जो है कल की ऊर्जा बता रही हूँ, कल की और परसों की, वो जो है वो भी जो है अचानक से जो है वो दुखी हो जा रही हैं, परेशान हो जा रही हैं। जो जिन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा संतुलन कर लिया है, अपने आप को परमात्मा को जो है वो समर्पित कर दिया है, मतलब जो भी होगा वो उन्होंने सोच लिया कि हाँ जो भी होगा परमात्मा की मर्ज़ी से होगा, मेरे कोई कर्मा होंगे, कटने होंगे तो कटे जाएंगे, नहीं तो फिर देखी गई आगे। तो कहने का मतलब इतना समर्पण होने के बाद भी, इतना अपने आप को ऊर्जा में रखने के बाद भी जो 5D में जो स्त्रियाँ रही हैं वो मतलब बहुत उनको भी जो है संदेह की स्थिति रही है और मतलब दुखी हैं, वो परेशान हैं, अकेलापन है अंदर ही अंदर, मतलब कहते हैं ना एक अजीब सी दुख होना। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने कोई परेशान किया, किसी ने उनको कुछ कहा या किसी से झगड़ा, वैसा कुछ भी नहीं, बस अपने आप में एक ऐसी स्थिति चल रही है ना कि बता नहीं सकते। देखिए मैंने पहले भी कहा था जो 6 ग्रहों की युति हुई है तो ये 9 से 12 तक थी, लेकिन मैंने कहा था कि इसके असर जो है बाद में भी 1-2 दिन तक रह सकते हैं, 2-3 दिन तक, और उससे पहले भी। साथ ही साथ अमावस्या भी पड़ गई, तो जो जितने भी स्तर है ना आपके अंदर के, जो कहते हैं ना आदित्य जो है वो कहते हैं ना उसको हील करो, उसको खुश करो, मतलब वो चीज़ों को हटाओ, मतलब अपने आप को जो है वो जो अभी भी थोड़ा बहुत रह गया ना परमात्मा को समर्पित करने को, तो वो एक तरीके से परीक्षा समझिए कि ये आपका समर्पण नहीं है ना, तभी तो आप जो है परेशान हो रहे हो। और फिर जो जीवन में होगा वो देखा जाएगा। आप ये जो चीज़ें अभी भी क्यों निकल के आती हैं अमावस्या पूर्णिमा पे, क्योंकि वो सिर्फ इसीलिए आती हैं क्योंकि वो ये परीक्षा होती है कि देखिए आपने समर्पण किया है नहीं किया है। और जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी दिव्यस्त्रियों की जो है सबसे बड़ी समस्या तो विवाह की आती है ना, सबसे बड़ी समस्या तो ये। उसके बाद जो है जो करियर भी है साथ में बिल्कुल। सबसे पहली बात, जिन दिव्यस्त्रियों की जो उम्र हो चुकी है, जिनके लड़का देखा जा रहा है, अब वो उनके साथ इतनी ज़्यादा समस्या है कि एक तरफ जो है वो दिव्य पुरुष जो हैं वो कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं या उनकी अपनी अलग समस्याएं हैं। और यहाँ मैं किसी को ये नहीं कह रही कि कोई गलत है, लेकिन मतलब उनकी भी अपनी समस्याएं हैं, वो उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। और साथ ही दिव्य स्त्रियों के घर वाले जो हैं वो लड़के वो लोग देख रहे हैं, अब वो दोनों तरफ से फंसी हैं क्योंकि वहाँ भी कुछ नहीं कह सकती। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं उन दिव्य स्त्रियों को एक बात कहना चाहूँगी कि आप अगर अभी तक 5D में नहीं हो, अगर आप अभी भी जो है दोषारोपण करो अपने माता पिता के ऊपर, या मतलब कहते हैं ना ब्लेमिंग स्टेट में हो या विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, क्योंकि अगर इसका मतलब अभी आपने परमात्मा की लीला या परमात्मा को जाना ही नहीं है ना, आपने ये समझा ही नहीं है। आप तो अभी भी इसी स्तर में हो कि जो ये सामने वाले कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। मतलब कहने का कि जो इतना जो आपको दुख है, जो इतनी पीड़ा है, ये सब कुछ ये इसलिए क्योंकि आप अभी भी ये जो भौतिक संसार और भौतिक लोगों के बीच में हो कि जो ये लोग कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। ये पर कब आपके कार्मिक बन जाते हैं, वही आपके सोलमेट आपके कार्मिक बनते हैं। मनुष्य वही होता है, संबंध वही होता है, लेकिन कब वही मनुष्य आपका कार्मिक बन जाए, कब वही मनुष्य आपका सोलमेट बन जाए, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये कर्मा के अकॉर्डिंग चलता रहता है। कभी कभी वही मनुष्य जो है आपको बहुत प्रेम देगा, बहुत वो करेगा, कभी कभी वही मनुष्य तुमको गुस्सा करेगा, मारेगा, पीटेगा, गुस्सा कर देगा, तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तुमको जो है दुख देगा। तो क्यों? क्योंकि कहीं जो वो कर्मा लेने का टाइम आता है तो वो ले लेता अपना। तो कहने का मतलब जो भी माता पिता कर रहे हैं उनकी मजबूरी समझिए, क्योंकि आप एक लड़की हो, वो उनको भी समाज में रहना, उनके भी वो जो उनके रिश्तेदार हैं उनको भी पूछते हैं। कुछ दिवसीय उनकी तो बहुत उम्र हो चुकी है, तो भाई वो जो इतनी समस्याओं से घिरी हुई है वो भी अपने परिवार में रह रही है, परिवार में के सदस्य भी जो उनको बड़ी वैसी दृष्टि से देखते हैं तो उनको भी बहुत बुरा लगता है। अब वो दोनों तरफ से फंसी हुई है, तो और इतना समर्पण होने के बाद भी, इतना दुख होने के बाद भी जो है कुछ उनको उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। तो बस मैं हमेशा हर वीडियो में यही कहती हूँ कि कुछ भी उम्मीद नहीं नज़र आए तो बस आप ध्यान करो, ध्यान में बैठो और भगवान जी का जो है भजन करो। सबसे एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो समय चल रहा है वो इस समय जो है बहुत सारी देवी स्त्रियों को जो है 5D की ही बता रही हूँ मैं, अभी मैं 5D की बता रही हूँ कि वो ध्यान और पूजा भी नहीं कर पा रही हैं, उनका मन ही नहीं लग रहा है।
मन मतलब कि वो बैठ रही हैं, वो ध्यान में बैठ रही हैं, वो कर रही हैं, लेकिन उनका मन जो है वो कहते हैं ना एक हो जाता है, एकाग्र हो जाना, बिल्कुल परमात्मा दिखने लगते हैं सामने और ध्यान एकदम चला जाता है, मतलब ध्यान में गहरे चले जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। और ये भी कहना चाहूँगी कि जिसके साथ भी ये ऊर्जा जो है मिल रही है, कृपया करके अपने अनुभव, अपने विचार नीचे जरूर रखा करिए, क्योंकि देखिए आपके एक कमेंट से जो है वो दूसरों लोगों को ये पता चलता है कि सिर्फ उनके साथ समस्याएं नहीं है, दुनिया में और भी इस तरीके से लड़कियां हैं, लड़के हैं जो बेचारे वो भी समस्या से जूझ रहे हैं। तो एक थोड़ी सी तो ताकत मिलती है कि चलो मतलब संसार में और भी लोग हैं और हमें जो है किस तरीके से रहना। आप अपने अनुभव साझा करिए, साथ में अपनी अच्छी चीज़ भी बताया करिए। ऐसा नहीं कि हमेशा नकारात्मक ही चीज़ें लिखा करिए, कुछ अच्छा भी हो जीवन में तो वो भी लिखा करिए, ताकि आपके अच्छे से, आपकी पॉजिटिविटी से दूसरे को खुशी मिले। अच्छा नहीं यहाँ पे अच्छा इसके साथ ऐसा हो रहा है, शायद कल को मेरे साथ भी अच्छा हो, ठीक है। तो अच्छी और जो बुरा अनुभव है वो भी लिखिए, अच्छा है वो भी लिखिए, ठीक है। तो आप लोग जो है इस समय ध्यान करने को बैठ रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो दिव्य स्त्रियों। दिव्य पुरुषों के साथ जो जागृत है उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो मन है ना वो इस समय जो आपकी आत्मा, आपका शरीर और आपका मस्तिष्क ये एक रेखा पे नहीं है। मतलब समझो, आत्मा अलग भड़बड़ा रही है और मस्तिष्क अलग अपना लॉजिक लगा रहा है कि अगर हम ऐसा कर दे तो हो जाए, अगर मेरे दिव्य पुरुष आ जाए ऐसा हो जाए। मतलब समझ रहे, जो संसारिक जो भौतिक चीज़ें होती है ना उसमें अपना तर्क वितर्क करना, अगर पापा से ऐसा कहते तो ऐसा हो जाए, है ना। तो ये है वो तो इस समय मस्तिष्क जो है वो अलग भाग रही है, शरीर जो है उसकी स्थिति जो है वो बीच में डामाडोल है। तो मैंने आपको चलचित्र बताया भी था कि आपको क्या है। बाकी मैं इसके लिए एक अलग से चलचित्र बना दूंगी कि आत्मा और जो शरीर है और जो मस्तिष्क उनको एक साथ कैसे रखा जा सकता है, ठीक है। अब ये बता दें कि कुछ जो देवी स्त्रियाँ हैं जो संतुलित हैं, लेकिन वो भी ये सोच रही हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी भी बहुत सारे देवी स्त्रियों का देखे जा रहे हैं, वो मिलने जा रही हैं या घर पे आ रहे हैं देखने, जो भी जैसा भी स्थिति चल रही है। तो मतलब अभी वो मतलब वो तैयार भी हो गई कि चलो ठीक है भैया मम्मी पापा से कि ठीक है जो भी है, लेकिन अब वही बात है ना कि उनके मस्तिष्क में तो कुछ और है ना। तो वो जो है वो उनके विचार ये चल रहे हैं, वो संतुलित हो हैं, जो 5D में दिव्यस्तियाँ हैं वो सोच रही हैं, संतुलित होने के बाद भी इतना सोचिए कि अगर डीएम से शादी तो वो दुखी हो जा रही हैं, वो परेशान हो जा रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो मजबूरी है, दिव्य पुरुष की भी मजबूरी समझिए। क्योंकि दिव्य पुरुष जो है देखिए जिनसे कॉन्टैक्ट है, बात होती है, उनको पता है कि उनके दिव्य पुरुष कहाँ फंसे हुए हैं, किस मजबूरी में फंसे हुए हैं, वो उनकी भी मजबूरी समझ रही हैं। और ये ऐसी स्थिति है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है और दिव्य स्त्री बीच में खड़ी है, वो कहाँ जाए। मतलब समझ रहे हैं कि उनकी स्थिति जो बहुत ही ज़्यादा ऐसी है कि रातों में जो है कई दिव्य स्त्रियों को नींद नहीं आ रही है, बहुत परेशान है, बहुत मस्तिष्क जो है उनका एकदम कहते हैं ना कि ऐसा लगे कि उनको फट जाएगा, इतना ज़्यादा कईयों को जो है सोच सोच के सरदर्द भी हो रहा है। और जो 3D वाली स्त्रियां हैं यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि उनकी तो हालत ये है कि बहुत ही जो है उनकी हालत इस समय ख़राब है, क्योंकि वो तो अभी इतनी संतुलन भी नहीं है। तो जब वो संतुलन में ही नहीं है तो वो तो और ज़्यादा विचार कर रही, और ज़्यादा जो है उनके जो भावनाएं हैं वो जो है उमड़ के बाहर आ रही हैं, बहुत रो भी रही हैं, बहुत परेशान हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चिंता कर रही हैं। और वो चूँकि संतुलन में नहीं है तो अपने घर वालों से भी लड़ाई कर रही हैं। जो 5D में है वो इतनी संतुलन में है, वो अपनी बातें नहीं कहती हैं, अपनी बातें मन में रखती हैं, भगवान से कहती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इस समय जो है वो चल रही हैं। कई लोग जो हैं वो मतलब जो भी 3D में ही जो लोग अटके हुए हैं, यहाँ पे 3D की बता रही हूँ, जो भी 3D में अटके हुए हैं उनके दिव्य पुरुष जो है वो भाग रहे हैं। अभी ये वो रनर और चेजर वाला स्टेट चल रहा है अभी, ठीक है, वो भाग रहे हैं, वो थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं। हाँ, थर्ड पार्टी पे ही कुछ भी हो सकती है, ठीक है, मैंने पहले बताया। तो वो उनको समय नहीं दे रहे हैं, तो वो वहाँ पे 3D वाली वो परेशान है। तो भाई सबका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जैसे कई लोग मेरी सब्सक्राइबर्स कमेंट भी करती हैं, तो एक ही सोल्यूशन है कि आप किसी के पीछे मत भागो, जो समय पे होगा जैसा होगा वो उसको जो है उस तरीके से लीजिए और सिर्फ इस समय पूजा पाठ करिए और अपने कर्मक को जो है अपने आप को खड़ा करिए, अपने पैरों पे खड़ा करिए, अपने अस्तित्व को बनाइए और कुछ नहीं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना भगवान से द्वारा बने कि वो ना मैं बता सकती हूँ ना आपको स्वयं पता चलेगा। वो जब भगवान का समय आएगा तभी वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। वो संदेह की जो भी आप सबके मन में जो संदेह की स्थिति है ना, वो ना मैं दूर कर सकती हूँ ना आप स्वयं से दूर कर सकते। तो लगा लो जितना लॉजिक लगाना है, आपके मम्मी पापा भी लगा ले, लेकिन होगा वही जो भगवान चाहेगा। वो सुना हुआ है ना रामायण में, हुई है वही जो राम रचि रखा। तो बस वही होगा, वही जो राम भगवान जी ने रच रखा है। तो उसमें हम अपना जो ऊर्जा जो खर्च कर रहे हैं ना माथा पची लगा के, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, बस ये एक बात है कि कर्मा करना मत छोड़ना, कि जब तक अंतिम सांस है, जब तक अंतिम आपको लग रहा है कि शायद कुछ हो जाए, तब तक वो कर्म जरूर करते रहना। कि आपको लगता है कि नहीं दिव्य पुरुष से आपको लगता है कॉन्टेक्ट करना है तो कॉन्टेक्ट कर लीजिए, उनसे पूरी बात करनी है बात कर लीजिए, कर्मा करते रहिए, कर्मा करना मत बंद करिए। साथ ही साथ आप अगर पढ़ रहे हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वो करते रहो। समझ रहे हो, मैं भी
चलचित्र क्यों बनाती हूँ, देखिए ऊर्जाओं का तो असर तो मेरे ऊपर भी पड़ता नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आप लोग जो है वो ताकत से भरे रहो। एकदम निम्न ऊर्जा में जाओगे तब तो ना तुम्हारी जॉब लगेगी, ना तुमको कुछ मिलेगा, जो दिव्य पुरुष चाह रहे हो वो भी नहीं मिले, क्योंकि निम्न ऊर्जा में रहने से आपको पता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा जब आप निम्न चले जाओगे तो फिर आपको जो चाह रहे हो आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा लेकिन देर हो जाएगी, क्योंकि वो आप उच्च ऊर्जा में है ही नहीं। कहते ना जो लाइन में पहले खड़ा होता है सबसे पहले भगवान जी उसी को देंगे ना। अब तुम निम्न ऊर्जा में रोध होकर अपने आप को इतना नीचे स्तर पर कर लिए हो कि तुम जो तुमसे पहले जो 5D में है, जो उन्होंने अपने आप को संथन कर रखा है, तो जो वो लाइन में सबसे पहले खड़े पहले उनको मिलेगा ना। इसीलिए कहते हैं ऊर्जा को उठाओ। जितने योगी साधु संत होते हैं, क्यों? वो तो अपना शरीर भी अपने अनुसार छोड़ते हैं, जब चाहेंगे वो शरीर छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आप की ऊर्जा इतना उठा रखा है कि उनको संसार की मोह माया जो है वो आकर्षित नहीं करती है, और वो जब चाहे परमात्मा से जो है विलीन हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो कहने का मतलब ऊर्जा जो है वो, जो तुम लोग सोचते ना कि इतना दुख मिल रहा है, इतनी परेशानी मिल रही है, हमारे जीवन में कुछ खुशियां नहीं है, हम कैसे उच्च ऊर्जा में रहे, तो भैया वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम अब निम्न ऊर्जा में रहो या फिर उच्च ऊर्जा में रहो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मत छोड़ना, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ मैंने पिछला जो चलचित्र बनाया था ये आपका गजेंद्र मोक्ष का, वो जरूर करें, क्योंकि देखिए और कई लोग तो क्या होता है कि वो टाइटल वो देख करके, जैसे मेरे चलचित्र होते हैं वो टाइटल देखते हैं, अच्छा ये मेरे काम का तो इसको देखेंगे, नहीं तो वीडियो नहीं देखेंगे, DMDF की एनर्जी होगी तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। तो भाई वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरा अगर एक एक जितना भी वीडियो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जीवन की यात्रा पे है, ये शिव शक्ति यात्रा पे, तो वो उसका टाइटल देख के आप लोग वीडियो देखते हो तो भाई वो आपकी मर्जी है, बाकी फिर आप कुछ चीज़ जो है गवा भी सकते हो। और एक चीज़ और, जो चलचित्र है वो हमेशा अंत तक देखा करिए, क्योंकि अंत तक पता नहीं मेरे मुँह से क्या बात निकल जाए फिर आपकी छूट जाए। समझ रहे हैं आप? और फिर मैंने कई दिव्यस्त्रियों को देखा है वो नीचे ना पूरा वीडियो नहीं सुनेंगे, अंत में आके वही क्वेश्चन करते हैं जो मैंने वीडियो में बताया है। तो थोड़ा सा आप भी समझिए कि आपके पास भी समय उतना ही है जितना मेरे पास है, तो कम से कम जो है इतनी तो करिए कि अंत तक पहले पूरा चलचित्र सुन लीजिए, उसके बाद आपके मन में कोई भी विचार है, कोई भी एक प्रश्न है, तब आप अपनी बात कहिए, है ना। तो पहले सुन लिया करिए, अच्छे से सुन लिया करिए, ठीक है। तो धैर्य जो है बना के रखिए, धैर्य खो देंगे, वीडियो ही नहीं सुनेंगे। वीडियो आप टाइटल देख करके देखते हो कि भाई ये मेरे काम का, अच्छा DM एनर्जी है तो आप सुन लोगे, बाकी है तो आपको लगेगा नहीं मेरे काम का नहीं है। तो भाई यहाँ पे मैं आके कोई पढ़ाई थोड़ी ना बता रही हूँ कि आपको कुछ सिलेबस का बताने लगी। यहाँ पे जो भी वीडियो वो जीवन की यात्रा से है। आप दुखी हो किसी भी तरीके से हो, आप जीवन की एक विशेष यात्रा में हो, शिव शक्ति यात्रा में, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हो, या फिर जीवन के किसी भी यात्रा में, ये चैनल ही इसी के लिए है कि आप जो है आगे बढ़े, दुखों से बाहर निकले। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जो इस समय दिव्यस्त्रियों के जो है हाल ये है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहूँगी, चलचित्र अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करिए, मत भूला करिए। और अगर आप जो है नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बगल में जो घंटी का आइकन उसको जरूर दबाइएगा, ताकि नए चलचित्र की सूचना जो है आप लोगों को मिलती रहे। समझ रहे हैं? और साथ ही साथ अगर कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको लगता है कि दूसरों को बांटेंगे तो उनको भी ज्ञान मिलेगा, तो जरूर शेयर किया करिए, ठीक है। तो ये जो इस समय दिव्यस्त्रियों की ऊर्जा जो है ये बिल्कुल एकदम से चल रही है, ठीक है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि कुछ अभी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके मेरे प्रश्न जो है मुझे उनके उत्तर देने हैं, वो सपने से संबंधित है। चूँकि वो प्रश्न के उत्तर जो थे थोड़े लंबे थे, तो मैं उसको कमेंट में जो है मेरे लिए बहुत ही समय लग जाता लिखने में, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसके लिए एक अलग से जो है चलचित्र बना दिया जाएगा, ताकि उनको अच्छे से जो है बात समझा सकूँ। इसलिए वो लोग इंतजार करिएगा मेरे चलचित्र का, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम दिव्य पुरुषों की। उनका क्या है, देखिए उनका जो हाल है वही है, आप सब लोग जानते हो अपने दिव्य पुरुष का कि उनको एहसास है, उनको एहसास हो चुका है, इस संबंध का एहसास हो चुका है, ये स्थिति का एहसास हो चुका है, और मतलब वो समझ रहे हैं कि हाँ ये एक विशेष जो है बंधन है, ये भगवान का बंधन है, हम जो है हमारी आत्मा जो है वो एक है, अलग नहीं है। और जिस तरीके से जितनी ये पहले जिस तरीके से वो जो है समझते नहीं थे इस बंधन को, भागते थे या उनको समझ नहीं आता था, बहुत झगड़े होते थे, अब वो सब कुछ भी नहीं है। अब वो बहुत चीज़ों को समझ रहे हैं अच्छे से, एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं बस। लेकिन बात वही है ना कि दिव्य पुरुष भी कहाँ, वो उनको कैसे, जैसे दिव्य स्त्रियां हैं कुछ बहुत सारी दिव्य पुरुषों को अपने गलत बोलती हैं कि वो ये नहीं करते वो नहीं करते। ये जब तक इस जो स्टेट में रहोगे ना, ब्लेमिंग स्टेट में, मतलब दोषारोपण वाली स्थिति में, तो ये समझ लीजिए कि आप जो है अभी भी नकारात्मक ही हैं, अभी भी नकारात्मक ऊर्जा आप में है। क्योंकि कोई भी पुरुष हो कोई भी स्त्री हो ना, वो चाहे आपके परिवार के माता पिता भाई बहन कोई भी नहीं, वो तब तक कार्य नहीं करते जब तक कि कहते हैं ना ऊपर से जो भगवान का जो वो
भगवान उनको पुश करते हैं, मतलब कि वो इस तरीके से बातें करें, वो इस तरीके से कार्य करें, वो उनको फंसा के रखते हैं। वो सब भगवान की जो है लीलाएं हैं। क्यों, आप एक बात बताओ, क्यों ऐसे? आपने खुद अपने आसपास कैसे कई लोगों को देखा होगा, बड़े आराम से उनका जो है अफेयर चलता है, बहुत आराम से वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसके बाद उनके घर में बातें पहुँचती हैं, घर में बात होने के बाद में आराम से दोनों के मम्मी पापा भी मान जाते हैं और दिव्य पुरुष भी अच्छे से एक्शन लेते हैं और शादी होती है, विवाह होती है, दोनों अच्छे से जीवन को व्यतीत करते हैं। क्यों? हम जो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो सब कुछ उनकी लाइफ में बड़ा आसानी से हो जाता है। और क्यों जो होता है ऐसे लोगों के साथ होता है कि उनके जीवन में दुखी दुख होते हैं। क्यों? उनके मम्मी पापा भी नहीं समझते। क्यों? जो है वो लड़का है जिससे वो प्रेम करती है वो भी एक्शन नहीं लेता। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि वो जो आपका अपना प्रारब्ध समझो, अपना पुराना कर्मा समझो, या फिर जो भगवान जी है जो चाहते हैं कि शायद ये उसके साथ कर्मा नहीं है या उससे कर्मा लेना है, जो भी समझ लीजिए, वो सब कुछ उस हिसाब से चलता है और हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। किसी का कर्मा ज़्यादा होता है, किसी का कर्मा कम होता है, किसी की शादी में दिक्कतें आती हैं, थोड़ी बहुत आती हैं, मतलब लव मैरिज में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है कि स्टार्टिंग में मम्मी पापा नहीं माने, बाद में आराम से मान गए, खुशी खुशी सब कुछ हो गया। लेकिन किसी की दिक्कतें ऐसी होती है वो सालों साल खत्म ही नहीं होती है भैया, 5-5 6 साल हो जाते हैं, घर वाले मानने भी तैयार नहीं होते, लड़का भी अलग से वो कमिटमेंट नहीं कर रहा होता, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं। तो ये समस्याओं से लड़ते लड़ते जो है आप अपनी ऊर्जा को भी खराब करो और साथ ही साथ अपनी जो एक कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने पैसे खुद से कमाना, वहाँ पे भी जो है आप ऊर्जा नहीं लगा पा रहे हो। तो जो चीज़ जब भगवान के अनुसार ही होनी है, जब भगवान को ही करनी है, तो फिर हम अपना समय वहाँ जो है लगाएं, वहाँ कार्य करें, समय समय पे देखते रहें कि हमें क्या करना है कि जो ये चीज़ें सही हो पाए। साथ ही साथ अपनी ऊर्जा को जो है वो दूसरी तरफ भी लगाएं जहाँ पे आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और फिर जो है आप जो है पैसे भी जो है कमा ना पाएँ और बहुत दिक्कत हो जाए आपको। आपका संघर्ष वैसे भी जीवन में अक्सर देखा गया है, जो मतलब इस यात्रा में होते हैं उनका संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। वो बचपन से ही वो बच्चे संघर्ष करते हैं तो अंत तक वो संघर्ष ही करते रहते हैं। इसलिए संघर्ष करो, लेकिन वहाँ पे भी जो है दिमाग ये लगाओ कि मुझे साथ ही साथ अपनी जो है अर्निंग, अपने पैसे को भी देखना है, खुद से खड़ा भी होना है ताकि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। साथ ही साथ जो आपके दिव्य पुरुष, जो स्त्रियां, उनके लिए भी जो कार्य करे, एक्शन ले जहां जैसी जरूरत लगे, कि हाँ अंतिम तक जो है आप अपने एक्शन को लेने की बिल्कुल रहे कि हम अपनी कोशिश करेंगे, बाकी अगर ऊपर वाले को मिलाना होगा तो जरूर मिलाएगा और नहीं तो मेरा कर्मा होगा, नहीं होगा तो भी हमें समर्पण है। और जब आप अध्यात्म में इतना आगे आ चुके हो, चाहे वो दिव्य पुरुष हो चाहे वो दिव्य स्त्री हो, ध्यान और पूजा मतलब समझ रहे आप परमात्मा से जुड़ चुके हो, थोड़ा ही सही, नहीं बहुत आप अभी योगी हो, साधु संत बने हो, लेकिन आप जुड़ तो गए हो, आप ध्यान करना तो सीख गए हो, तो फिर जीवन में बचा क्या है आगे? ये कहते हैं ना, ये बात सत्य है। इसमें दिव्य स्त्रियों की हालत ऐसी है ना कि वो उनके मन से ना खुशियाँ चली गई हैं। उनको लगता है कि अब मुझे अब क्या खुशियों का मतलब क्या, जब एक अब क्या खुशी का करें, अब कुछ क्या, जब हमारी मर्जी का नहीं है, हमारी कुछ पसंद करनी तो क्या खुशी, मतलब उनके जीवन से उनको लगता है खुशियाँ चली गई हैं, वो खुश नहीं है। तो ठीक है, जो हो रहा है उसे होने दीजिए कर्मा समझ के। और बस आपके पास तो अध्यात्म जैसा एक शस्त्र है ना, आप तो भगवान से जुड़ चुके हो, लाइए अपनी ऊर्जा ऊपर उठा के। आप उसके बाद भी ध्यान करिए, त्यागिए अपने इच्छा अनुसार शरीर। आप जो है ध्यान जब कर लेते हो, जब इस तरह, तो आपने तो अपनी ऊर्जा वैसे भी उठा ली है। फिर इस संसार के लोगों से मोह माया कहाँ रह जाएगी? कर दे जहाँ भी शादी करनी, भाई जिससे जब प्रेम नहीं है उससे शादी कर दे तो ठीक है भाई, कर दो, वो भी कर्म कट जाएगा। हो सकता है किसी के साथ कर्म बकाया रह गया हो तो कर दो भाई, वो भी कर्म कट जाएगा। हमें इसके बाद अपने भगवान को इतना अपनी भक्ति में जोड़ लो कि इसके बाद भगवान से बोलो कि भगवान बस ये शरीर छोड़ के मुझे परमात्मा जो अपने आप में विलीन कर लो, नहीं ये संसार में मोह माया ही नहीं रहेगी। क्योंकि जब बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी दिव्य स्त्रियों के जीवन में इतना दुख है ना कि उन्होंने अभी तक सुख की अनुभूति ही नहीं की है। वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो अच्छी लाइफ स्टाइल में हो, चाहे वो फिर दिव्य प्रेम विवाह में हो, किसी भी चीज़ में हो। तो जब अब आप सुख की अनुभूति समझ चुके हो, सुख की अनुभूति क्या, जो अध्यात्म में आ चुके हैं जो लोग, वो शून्य स्थिति है, शून्य, भगवान में अपने आप को विलीन करना। तो बस फिर ठीक है, जब इतनी हम दुख झेला है तो ये भी सही, वहाँ जहाँ करनी है वहाँ कर दो। और इसके बाद में तो फिर हम तो अपने अध्यात्म में आगे आ ही चुके हैं। ये शरीर, ये वैसे भी उम्र कितनी है, कितने साल जी लोगे? 70 साल, 80 साल, बहुत ज़्यादा 100 साल, बस आप लोग कितने साल के हो? कितने ज़्यादा और ज़िंदगी जी पाओगे? बहुत 50-60 साल और वो भी कट जाएगी भगवान के नाम पे। तो दिव्य पुरुषों के भी हाल जो है वो बहुत बेहाल है। और फिलहाल बस यही, अपनी ऊर्जा को बनाए रखें। और ये थी पूरी अब तक की ऊर्जा। अपने विचार रखिएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।